था मार्च 2025। मेरठ की गलियां अभी होली के रंगों से रंग बिरंगी चमक रही थीं और इसी बीच मेरठ में एक घर ऐसा भी था जिसकी एक दीवार लाल रंग से रंगी हुई थी। इस रेंट के रूम में ना जाने कितने राज इस प्रकार दफन हुए थे, लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि सौरभ कहाँ है। सौरभ मानो एक तरह से गायब ही हो गया था। किसको पता था कि सौरभ और उसके सभी राज एक नीले ड्रम में छुपे हुए हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ एमएन कुशवाहा। आपके लिए एक हॉरिफाइंग केस लाया हूँ जो रिसेंट में ही अभी ट्रेंड कर रहा है। ये है केस सौरभ और उसके विश्वास का, द ड्रम हत्याकांड ऑफ मेरठ। 18 मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के एक पास के थाने में बबलू नाम के एक आदमी अपने भाई सौरभ राजपूत की मिसिंग होने की रिपोर्ट दर्ज कराता है। सौरभ राजपूत एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर था जो होली के लिए इंडिया आया था। उनको शक था कि उसकी वाइफ सौरभ को अपनी फैमिली से मिलने नहीं देना चाहती है। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और ऐसे ऐसे सच निकलते हैं कि उसकी फैमिली की रूह कांप जाती है। ये कहानी उस समय से शुरू होती है जब मुस्कान रस्तोगी नाम की एक लड़की मेरठ के एक स्कूल से 8th करने के बाद वो स्कूल चेंज कर देती है। आपको बता दूं कि मुस्कान एक एक्टिव होने के साथ वो किसी से शर्माती भी नहीं थी, जिसके कारण वो स्कूल में सबसे बात करती, एंजॉय करती। स्कूल में एक लड़का और भी पढ़ता था जो मुस्कान से शायद प्यार करता था। जब ये दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने जाती है तो वहाँ पे सभी बच्चों के साथ इसकी दोस्ती आसानी से हो जाती है, क्योंकि ये पहले से एक्टिव और कुछ क्यूरियस थी। एक लड़का था सौरभ, जो उसके देखते ही इतना पसंद कर लेते हैं और अट्रैक्शन इतना बढ़ जाता है कि अब मुस्कान भी सौरभ को पसंद करने लगी थी। ये दोस्ती से शुरू हुआ एक रिश्ता अब प्यार में बदल चुका था। कुछ साल बीत जाते हैं और अब सौरभ मर्चेंट नेवी को जॉइन करता है। अब दोनों का अट्रैक्शन या प्यार इतना बढ़ जाता है कि बात सीधे शादी तक पहुंच जाती है। दोनों अपनी अपनी फैमिली से शादी के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत में दोनों ही फैमिली बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हैं। सौरभ की फैमिली ज़्यादा ही अगेंस्ट थी इस शादी के। तो सौरभ का अट्रैक्शन और प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें अपनी लव मैरिज करनी पड़ती है। जो उन दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि उसने अपनी फैमिली के खिलाफ जाके 2016 में दोनों शादी कर लेते हैं। अब इस शादी के कारण फैमिली और सौरभ के बीच काफ़ी झगड़े होने शुरू हो गए थे। तो सौरभ और मुस्कान मेरठ के ही किसी रेंट के रूम में रहने लगते हैं। सौरभ की जॉब भी क्विट करा देती है। अब दोनों खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया। फिर से सौरभ को जॉब ऑफर होती है और वो ज्वाइन करके फिर लंदन चला जाता है, क्योंकि पैसे की भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कुछ महीने से सौरभ की जॉब नहीं थी, जिसके कारण पैसों की कुछ समस्या आ रही थी, जिसके कारण जॉब ज्वाइन करने में भी मुस्कान की कोई आपत्ति नहीं रही है। 2 साल बाद 2019 में उनके घर एक बेटी का जन्म होता है। सब कुछ तो सौरभ बहुत खुश था। ये शादी के बाद उनकी ज़िंदगी में कुछ खुशी के पल थे। वहीं दूसरी ओर मुस्कान के मन में कुछ और ही चल रहा था। एक दिन मुस्कान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज मुस्कान के लिए अच्छा था, लेकिन सौरभ के लिए बहुत बुरा हो सकता था, क्योंकि ये मैसेज एक ग्रुप का था जो उसके पुराने दोस्तों ने बनाया था। ये ग्रुप उसके प्राइमरी स्कूल के लड़कों का था, जिसमें एक सौरभ शुक्ला
नाम का लड़का भी था। वही लड़का जो मुस्कान का लवर हुआ करता था। अब इस ग्रुप के ज़रिए दोनों की बात शुरू होने लगती है। दोनों फिर से रिलेशनशिप में आने लगते हैं। साहिल जो कि एक अल्कोहलिस्ट और ड्रग्स का आदी था, वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ अपने एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ का देहांत हो चुका था, तो उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। जब एक दिन साहिल मुस्कान के घर जाता है, ये बात मुस्कान के मकान मालिक को पता लग जाती है और उसका मकान मालिक सौरभ को सब कुछ मुस्कान और साहिल के बारे में बता देता है, जिससे साहिल बहुत गुस्सा होता है। दोनों फैमिली इस मैटर में इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये मैटर बहुत बड़ा हो चुका था। समस्या इतनी बढ़ चुकी थी कि बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी। अब सौरभ डाइवोर्स का फैसला लेता है। इस बीच उनकी एक छोटी बच्ची थी, जिसका किसी को भी ख्याल ना था। दोनों फैमिली बच्ची के बारे में सोचकर सौरभ मुस्कान को एक और मौका देता है। वह सोचता है कि शायद अब ये लड़की सुधर जाएगी। ये लड़की फिर भी नहीं सुधरी, अभी भी साहिल से बात करती थी। साहिल और मुस्कान की लाइफ परफेक्ट चल रही थी। उनको एहसास होने लगा था कि उनकी इस लाइफ को सौरभ है जो बर्बाद कर सकता है। दोनों ने सौरभ को मारने का एक प्लान बनाया। मुस्कान बाजार से बड़े चाकू भी लेके आई और मेडिकल पर जाती है। वहाँ से एंग्जाइटी के बहाने से नींद की टैबलेट्स काफ़ी रख लेती है। अब उनको मात्र एक मौके की तलाश थी। ये मौका उनको सामने से चलकर आ रहा था, क्योंकि मुस्कान का पति सौरभ राजपूत 24 फरवरी 2025 को लंदन से होली के लिए वापस आ रहा था। 6 साल की बच्ची का भी बर्थडे था, जिसके लिए वो सबको सरप्राइज देना चाहता था। उसे क्या पता था कि उसके लिए भी साहिल और मुस्कान ने एक सरप्राइज तैयार करके पहले से ही रखा है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 25 को मुस्कान का बर्थडे भी था, जिससे सौरभ दोनों को सरप्राइज देना चाहता था। 24 के अगले दिन ही मुस्कान ने उसके खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी। कुछ समय बाद सब सो गए और सौरभ को नींद आने लगी थी, लेकिन वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था। तो उस दिन मुस्कान और साहिल अपने प्लान को कैंसिल कर देते हैं। अब दोनों अच्छे हंसते हुए बातें करते हैं। ये रास्ते अब सुधरने लगे थे। कौन जानता था कि ये सब सिर्फ मुस्कान का एक नाटक है। अब कुछ दिन बाद मुस्कान फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं। अब तारीख आती है 4 मार्च 2025। इस दिन फिर से सौरभ को खाने में नींद की गोलियां मिलाई जाती हैं, लेकिन इस बार गोलियों का जो डोज था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस बार इतना डोज है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। जब सौरभ बेहोश हो जाता है, तो मुस्कान साहिल को कॉल करती है और उसे अपने रूम पर बुला लेती है। दोनों मिलके पहले नशा करते हैं, शराब पीते हैं और मुस्कान अंदर जाती है रूम में, 2 चाकू लेके आती है। अब दोनों ने एक बार नहीं, बार-बार, कई बार सौरभ के दिल पे चाकू से बार-बार वार किए और साहिल ने चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी थी और उसके साथ दोनों हाथों को भी अलग कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने बॉडी के 15 टुकड़े किए थे और सिर और हाथों को साहिल अपने घर ले गया था। यहाँ एक थ्योरी ये भी होती है कि साहिल था, जब उसके रूम में तलाशी ली गई थी, तो उसके जो वॉल्स थी उस पे काफ़ी सुपर नेचुरल टाइप के पोस्टर लगे हुए थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि
साहिल था जो एक ब्लैक मैजिक भी जानता था। यदि इस थ्योरी के साथ हम आगे जाते हैं तो जब साहिल सौरभ के सिर और हाथों को अपने साथ भी ले गया था, यहाँ ऐसा लगता है कि उस पे कुछ साहिल अपने घर पर सौरभ के हाथ और सिर को ले गया, जिस पर उसने तांत्रिक विद्याओं का काफ़ी प्रयोग किया होगा। और उसका बीच का जो पार्ट था शरीर का, मुस्कान अपने बेड के नीचे छिपाती है और उस पर सो जाती है। मैं हैरान हूँ कि उस लड़की जिसने अपने पति की पूर्ण रूप से हत्या कर दी थी, अब वो अपने पति का शरीर अपने बेड के नीचे छुपाकर सो जाती है और उसे उसकी मतलब नींद भी लग जाती है उसकी। तो आगे स्टोरी में बढ़ते हैं। अगले दिन जब साहिल जब अगले दिन दोनों उठते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है कि अगर पुलिस या कोई आता है तो हम सबूत दिए। सौरभ के पूरे बॉडी के जो कि उन्होंने 15 टुकड़े किए हुए थे, उनको ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट का घोल बनाकर पूरी तरीके से पैक कर देते हैं। अब अगले दिन ही मुस्कान अपनी बेटी को नानी के घर छोड़कर घूमने चले जाते हैं हिमाचल प्रदेश। वहाँ साहिल के साथ ये नशा की आदत मुस्कान को भी लग गई थी। वहाँ घूमते हैं, नशा करते हैं, दोनों क्लब जाते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं एवं उसकी जो साहिल था उसकी बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। जिसके साथ जब मुस्कान घूमने जाती है तो वो सौरभ का फ़ोन भी अपने साथ ले जाती है, जिससे वो अपनी रील फ़ोटोज़ उसके अकाउंट पर शेयर करती थी, जिससे सभी को ऐसा लगे कि दोनों सौरभ और मुस्कान हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं। किसी को शक ना हो कि सौरभ जो कि एक ड्रम में भरा हुआ था। साहिल और मुस्कान के दोनों के पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तब वो वापस अपने मेरठ लौट कर आते हैं। जब मुस्कान अपनी माँ के यहाँ पर जाती है तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा सौरभ कहाँ है, फ़ोन नहीं उठा रहे, मैसेज पे बात कर रहे थे सिर्फ। तो इतना सुनते हुए मुस्कान रोने लगती है। तो उसकी माँ उससे पूछती है क्या हुआ बेटा, तो बताती है कि माँ मैंने और मेरे दोस्त साहिल ने सौरभ को मार दिया है। उसकी माँ इतना सुनते हुए उसकी माँ के पैरों से नीचे ज़मीन खिसक जाती है। जब वो उस मुस्कान के पापा को ये सारी बातें बताती हैं तो दोनों बहुत ही रोते हैं और पुलिस स्टेशन जाते हैं और मुस्कान और उसके दोस्त की दोनों के बारे में कंप्लेंट दर्ज करते हैं। जब पुलिस को ये सब पता चलता है तो पुलिस दोनों मुस्कान और साहिल को कस्टडी में ले लेती है। मुस्कान बताती है कि मैंने और साहिल ने किस प्रकार सौरभ का मर्डर किया। माँ माँ तो माँ होती है, ममता के कारण वो अपने बच्चों को बचाती है, लेकिन ममता के साथ माँ के अंदर इंसाफ भी होता है। मुस्कान के माँ और पापा थाने जाते हैं और मुस्कान के खिलाफ रिपोर्ट लिखते हैं कि इन दोनों ने सौरभ की हत्या कर दी है। पुलिस भी एक्शन में आती है, मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लेती है। इस केस में काला जादू भी बताया जा रहा है। जब मुस्कान और साहिल से पूछताछ की जाती है तो दोनों अपराध कबूल कर लेते हैं और बताते हैं कि सौरभ को हमने एक नीले ड्रम में सीमेंट के साथ पैक कर दिया है। जब पुलिस उसके घर पहुंचती है तो वहाँ एक ड्रम भी मिलता है जो सीमेंट से भरा हुआ था। उससे भी एक तीखी बदबू आ रही थी। जब पुलिस ने ड्रम काटा तो उसमें बॉडी के सड़े गले टुकड़े ऐसे इस प्रकार उसके टुकड़े मिले कि उससे कुछ पता लगाने की कंडीशन में वो नहीं थे। इस प्रकार मुस्कान और साहिल को फाइनली अरेस्ट कर लिया जाता है। मुझे वो ये मुस्कान के बताइए कि माँ पिता
उसका इंटरव्यू दोस्त भी। उसे कह रहा था कि अब हम नशा नहीं कर पाएंगे, ये हमें रोकेगा। नशे की वजह बताइए कि हमें करने को नहीं मिलेगा। मतलब साहिल साहिल बोल रहा साहिल बोल रहा था मेरी बेटी को कि अब हमें नशा करने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसे मारना पड़ेगा। था। अच्छा। और इसके पहले कभी बेटी ने आपसे बताया कि सौरभ से रिश्ते कैसे हैं, क्या है कुछ? नहीं, वो 2 साल से जब से लंदन गए थे सौरभ, ये अलग रेंट पे रहती थी। जब से इनकी शादी हुई ये ऐसे ही रहते थे अलग अलग। उनके अपने ससुराल में भी नहीं बनी शोभी की। 1 साल रहे उनके साथ ससुराल में। अब इनने सौरभ को क्या मट्टी पट्टी पलाई क्या करा, वो तो ये दोनों ही जानते हैं। इतना पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। अच्छा लड़की ही बदतमीज थी हमारी। अच्छा। उसी ने उन्हें किसी तरीके से अलग करवाया और अब ऐसे कर रहा था उनमें उसके साथ। तो इतनी बड़ी घटना हो गई, अभी आप विक्टिम फैमिली को न्याय मिले उसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? पूरा सही मिलेगा। हम चाहते हैं, तभी तो हम अपने उसे अरेस्ट करवाया है। तभी तो मिलेगा उन्हें न्याय भी मिलना चाहिए। उस बच्चे को मिलना चाहिए जिसने उसके लिए उसने अपने माँ बाप को सबको दाव पे लगा दिया। उसके माँ बाप पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, लेकिन उस चीज को भी छोड़ दिया उस लड़के ने उस सूबी के लिए। और आज उस सूबी ने क्या करा है उस बच्चे का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। हाँ, फादर है उसका। तो आप सर क्या आप चाहते हैं क्या कार्रवाई हो? जी फांसी होनी चाहिए। उसने जीने का हक खो रखा है, ऐसे इंसान को जीने का नहीं। तो ये आपको पहले से मालूम था, कभी बात समझाया आपने बेटी को अपनी? इस तरह की कुछ बात ही नहीं। जब वो अलग रहते थे सौरभ होता है, वो भी अपने बच्ची को बचाना नहीं चाहते हैं और फांसी की मांग करते हैं। ये कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, तो आगे की जानकारी मिलती है तो आपको फिर से सूचित करेंगे। आज के लिए इतना ही। खैर, आपको क्या लगता है कौन कौन शामिल है इस केस में? मैं उम्मीद करता हूँ कि सौरभ को पूरी तरीके से जस्टिस मिले और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस केस ने फिर से एक बार पूरे भारत को हैरान कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।